हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे वर्ल्ड कप की है। मैं कह रहा हूँ ना, बीच बीच में बहुत सी गेम मिस हुई हैं, तो अच्छी गेम्स अभी रह रही हैं आपके आने के लिए, आपके देखने के लिए। हरिकृष्ण पैंताला का मुकाबला हुआ था नेस्तरोव अर्सेनी से। शुरू करता हूँ, नाम बहुत डिफिकल्ट है इनका। यहाँ हरिकृष्ण पैंताला ने अपना पहला मूव E4 के साथ चला था और E5 का रेस्पॉन्स यहाँ नेस्तरोव का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, पेट्री ऑफ डिफेंस D4, नाइट टेक्स E4, डी टेक्स E5, बिशप C5 और डायरेक्टली गेम की शुरुआत में ही ब्लैक ने यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक बना दिया है। सॉल्यूशन सिंपल है, बिशप को E3 स्क्वायर पर लेकर आओ। बिशप टेक्स F3, F टेक्स E3 हो जाता तो गेम चलती रहती आगे, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन D5 और क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद भैया बिशप टेक्स F2 चेक तो इन्वाइट करो, कैसल चांस तो खत्म। किंग गया E2 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक है, क्या करे, F5 कर दिया। एंड पास एंड करोगे तो नाइट वापस चला जाएगा। नाइट C3 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस, लेकिन पहले किया गया C6। भाई क्वीन हटाओ, उसके बाद उभरेंगे। दुनिया में कोई भी खिलाड़ी होगा क्वीन हटाएगा, लेकिन यहाँ हरिकृष्ण ने क्वीन ना हटाकर नाइट टेक्स E4 किया गया। उन्होंने डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस किया। भाई 8वें मूव पे क्या जरूरत है क्वीन सेक्रीफाइस करने की, समझ में भी नहीं आता क्यों करा गया। एक्सेप्ट किया है ब्लैक ने, सी टेक्स D5, नाइट D6 चेक, ठीक है आपने नाइट बचा लिया। किंग है F8 स्क्वायर पर, किंग टेक्स F2। आपने क्या किया है, अपनी क्वीन देकर नाइट और बिशप, बस ये दो चीज ली है। और क्या डैमेज, डी फाइल में क्या पॉन्स का डबल होना है। खैर, नाइट C6 ब्लैक का मूव आया, देन खेला गया बिशप E3, तो D4 वापस पॉन पर अटैक बन चुका है। अब क्या करें, देखिए बिशप टेक्स D4 तो वर्क करने नहीं वाला। क्यों, आपके मतलब वाइट के किंग की पोजीशन ही ऐसी है। नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और अब क्या होगा, सीधा सीधा एक चेक देकर नाइट गया, क्वीन H4 चेक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। तो बिशप F4 इसीलिए चुना गया। देन हुआ क्वीन B6, ठीक है भाई, पॉन आगे पुश होने के बाद डिस्कवर्ड चेक, क्या चेक, बिशप E3, पॉन ही आगे पुश नहीं होगा। नाइट गया E7 स्क्वायर पर, पॉन को क्या डिफेंस करना, बिशप E2, देन हुआ नाइट D5। और नाइट D5 बिल्कुल नाइट के आने की सही जगह तैयारियां है। बिशप टेक्स F5, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, बिशप वापस गया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग E7, देन रुक एट H गोज टू E1, रुक F8। और फ्रेंड्स, यहाँ ये रुक F8 का मूव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ इस पॉइंट पर हरिकृष्ण ने दिया एक्सचेंज सेक्रीफाइस, रुक टेक्स E3, थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। डी टेक्स E3 खेला गया, बिशप टेक्स E3, वापस क्वीन पर अटैक है। देखिए, अगर डायरेक्टली यहाँ इस क्वीन को बचाएं तो गेम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए, जो थोड़े से मेरे जैसे हैं जिन्हें गेम आराम से समझ में नहीं आता, उनके लिए है यहाँ मूव। कि अगर मान लेते हैं कि ब्लैक अभी अपनी क्वीन को बचाने की कोशिश करे, सपोज क्वीन टेक्स B2 या कहीं और इस क्वीन को रख दे, तो उसके बाद आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन और किंग की पोजीशन को देखिए। किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है, होगा क्या, बिशप G5 चेक होगा। और अब सिर्फ एक ही तरीका है, अगर किंग मूव हुआ तो किंग के लिए बचा है E6 स्क्वायर, लेकिन उसके बाद आप यहाँ इस चेकमेट को कैसे रोक पाएंगे, बिशप C4 चेक। तो इसका मतलब जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है ब्लैक को, अगर यहाँ इस पॉइंट पर गेम बचानी है तो एक ही सॉल्यूशन है, अपने रुक को F6 स्क्वायर पर लेकर आए। इसके बाद भी जान नहीं बचेगी। ब्लैक का अटैक ठीक है रुक पर होगा, तो रुक को हटा लेंगे, पहले पॉन पर डिफेंस करना भी ज़रूरी है। किंग F8, चलिए आपने बिशप की पिन को ख़त्म किया और रुक की पिन को ख़त्म किया, तो ई टेक्स F6, रुक तो मिला। अब अच्छा, नाइट चलो आपके हाथ से जाएगा, ठीक है। क्वीन से चेक आई, किंग F1 स्क्वायर पर चला जाएगा, क्वीन टेक्स D6 हो गया, लेकिन ब्रीदर अभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं वैसे सोच रहा था नाइट की वजह से चेकमेट हो सकती थी, लेकिन चलिए नहीं हुई तो बात नहीं। नाइट H4 किया जा सकता है। अब नाइट H4 किस लिए, क्योंकि आप अगले मूव में यहाँ किस तरह के धमाके दे सकते हैं, वो स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी टेक्स F6 पहले करना पड़ेगा, लेकिन बिशप से चेक आएगी, किंग को F7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। बिशप मतलब पूरी तरह से गेम किसके कंट्रोल में रहेगी, यहाँ पर वाइट के कंट्रोल में। बिशप C4 चेक के बाद आप अपने इस किंग को कहाँ लेकर जाएंगे, रुक ने ई फाइल कवर की हुई है, नाइट ने मतलब पूरी तरह से घिर चुका है। गेम आगे चलानी है तो क्वीन देनी पड़ेगी, बिशप टेक्स C6 चेक होगा। आपके पास मतलब ब्लैक के पास रुक और बिशप बचेंगे, और यहाँ बिल्कुल एक पूरा पूरा नाइट एक्स्ट्रा होगा। खैर, अब चलते हैं गेम पर। ये गेम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए था। तो अब ब्लैक ने कहा कि भाई जान बचानी है तो मुझे
इन्होंने रुक सेक्रीफाइस रुक दिया था एक्सचेंज, तो मुझे भी अब एक्सचेंज डाउन होना पड़ेगा। रुक टेक्स F3 चेक उन्होंने किया। अब दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो पॉन से ले ले, चाहे किंग से ले। यहाँ किया गया किंग टेक्स F3, देन हुआ क्वीन टेक्स B2। अब गेम वहीं आ चुकी है, बिशप G5 चेक। अब यहाँ इस पॉन पर डिफेंस नहीं है किसी चीज़ का, और अगर यहाँ किंग को F8 स्क्वायर पर प्लेस करें तो किस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी। तो होगा रुक F1, और अगले मूव कुछ मूव्स में आप देख पाएंगे क्या चेकमेट। चांसेस यहाँ चेकमेट के थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। किंग F8 थोड़ा बेटर मूव है। चलो एच पॉन, क्योंकि आप क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया किंग E6। अब किंग E6 में क्या प्रॉब्लम है, पहले तो पॉन का डिफेंस करना है और रुक को भी हटाना है भाई। तो रुक E1, यहाँ पर ये काम हो गया। अब क्या करें, अब क्या ब्लैक अपने किंग की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं करता। ब्लैक ने यहाँ अपने बी पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा गलत हो गया। आपने रुक को रुक पर टारगेट लगाने का पूरा पूरा चांस दे दिया, और वो भी फोर्सफुल है। बिशप F5 चेक हुआ, किंग D5 स्क्वायर पर आया, देन बिशप E4 चेक हुआ, किंग वापस गया और बिशप टेक्स 8, आपका रुक भी गया। अब एंड गेम के लिए आपके पास क्या बचा है, क्वीन और यहाँ बिशप, 3 माइनर पीसेस और एक रुक, मतलब बिशप पेयर भी है उसमें से। तो मटेरियल वाइज तो मैं कहूँगा गेम बिल्कुल कंट्रोल में है इस समय हरे कृष्ण के यहाँ से। खैर, अब चूंकि गेम देख चुका हूँ, क्या बिशप सही स्क्वायर है इस बिशप के लिए, क्यों ना भगाया जाए, लेकिन भगाया नहीं गया। यहाँ पहले दी एक चेक, क्वीन C3 चेक। इस चेक से बचने के लिए रुक ही बीच में लग गया। अब क्या करना चाहिए, देखिए अगर यहाँ किंग क्वीन पर अटैक है वापस, क्वीन को बचाते हैं, मान लो क्वीन C5 जैसा मूव अगर खेला भी जाए, तो आगे इस गेम को कहाँ से आगे बढ़ाएं। अरे वाह, ये बिशप ले आओ ना, ठीक तो है। रुक D3 कर लेते हैं, मान लो क्वीन टेक्स से E5 हो गया तो बिशप से चेक आ जाएगी, और उसका किंग टेक्स D6 कर भी लिया गया। तो आप यहाँ इस भयानक वेरिएशन को मत भूलिएगा बिल्कुल भी, पूरी तरह से डोमिनेशन है यहाँ पर। खैर, यहाँ किंग क्वीन टेक्स C2 किया गया, लगभग वही बात रही, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। बस हाँ, अब रुक ज़रा इस D3 स्क्वायर पर नहीं आ पाएगा। कोई नहीं, बिशप तो आ गया क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। क्वीन से चेक आई, किंग G3 स्क्वायर पर चला गया। अब क्या करें, अभी भी कोई मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ क्वीन गई H4 स्क्वायर पर। क्वीन के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद हरिकृष्ण का फाइनल मूव था H4 का, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया नस्तरोव को। अब रीज़न क्या है रेजिग्नेशन का फ्रेंड्स, इस गेम को अगर यहाँ से आगे बढ़ाएं, देखिए बिशप में तो लात लगेगी, बिशप को भगाना है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो बिशप F5 चेक होगा। इस किंग के जाने के लिए सिवाय इस D5 स्क्वायर के और दूसरा कोई स्क्वायर नहीं होगा। अब आप रुक से भी चेक दे सकते हैं। अब किंग कम से कम कहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, रुक के पास भी नहीं आ सकता, जाने के लिए एक ही स्क्वायर अवेलेबल है। नहीं नहीं, पॉन भी लिया जा सकता है यार, इसको मैं भूल गया। किंग टेक C5 कर लो, और अगले मूव में आप एक और चेक दे हुए तो किंग के जाने के लिए रास्ता बन जाता है। तो बिशप D2 कर दो, और चेक का एंगल बदल दो ताकि चेकमेट हो सके। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि किंग अभी मूव करना शुरू कर दिया, तो बिशप की चेक तो फिर भी आएगी। और अब यहाँ से किंग के जाने के लिए E7 स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन ये जो अकेला बचा हुआ बिशप है जो घर में ही रखा हुआ है शुरू से लेकर अब तक, वो अब यहाँ निपट जाएगा। किंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा इसके बाद, देन चेक्स का सिलसिला रुकने नहीं वाला अब यहाँ से। खैर, इस गेम में बचा ही कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कमाल का क्वीन सेक्रीफाइस है। बाकी मैं मतलब अगर मैं लिंक करूँ इस सिचुएशन से उस 18वें मूव वाली सिचुएशन, सॉरी 8वें मूव वाली, 20 मूव के बाद तो गेम चेकमेट पर ही आ गई है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये कमाल की गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।